बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक आज बड़ा फ़ैसला आया तहरीक इंसाफ के हक़ में। जो ये फ़ैसला आया है, इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो भी यहाँ पर मौजूद थी और ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में 8-5 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट से सुनाया गया है। काजी फाइज़ की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने इस केस की 8 जो तवील समातें की। उसके बाद एक बार कॉल लिस्ट जारी हुई कि 3 जजेस जो हैं ये फ़ैसला सुनाएंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक फिर कॉल लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार ने जारी की, जिसमें 13 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला सुनाना था सुबह 12 बजे। और 12 बजे से पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो खचाखच भरा हुआ था। मीडिया की बहुत यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तादाद मौजूद थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ख़वातीन जो मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्ट की गई थी, ज़ाहिर की गई थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों पर असम्बली में MNAs होंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप आई है उनके हमने सोर्स किए हैं। साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब और हामिद ख़ान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन आई थी उनकी हमने सॉर्ट किए हैं। उन्होंने अपने फ़ैसले पर क्या रद्द अमल दिया है वो भी आप देखेंगे। वो भी मैं वीडियो अपने इस वीडियो में आगे शेयर करूँगा। इस हवाले से इमरान ख़ान ने जेल में बैठकर ये फ़ैसला है जो जीता है। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल वकला ने एक शरह दस्तूर पर एक एहतजाजी रैली जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से की, शायद वो कुछ लोग कहते हैं कि उसका इम्पेक्ट है और बार बार जजेस को दबाया गया, जजेस मैनेज नहीं हो रहे थे। काजी फाइज़ साहब अपनी पूरी कोशिश की कि वो एक्सटेंशन के ख्वाह हैं, एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, लेकिन आज इस फैसले के बाद जो एक्सटेंशन का मामला है वो तो कहीं रुक गया है। साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने से हमने पूछा कि एक्सटेंशन की और शरह दस्तूर पर एक जो गूंज थी वो कहाँ गई, तो आगे साहबजादा हामिद रज़ा साहब कहते हैं कि ये एक्सटेंशन, मैं अब इस पर यही कहूँगा जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि एक्सटेंशन तो ठीक है। आप समझ जाएँ नाज़रीन कि आज ये जो माहौल सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ था ये एक बड़ा इनकलाबी माहौल था। जिस तरह ख़वातीन अपना रद्द अमल दिया और ख़वातीन ने नारेबाजी की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के तरफ से उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान को फ़ौरी रिहा किया जाए और उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, क्योंकि वो आवाम के हकीकी मैंडेट के वो इस वक्त मालिक हैं। जो 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज ये बहुत बड़ी खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट से आई है और ये बड़े अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुशखबरी सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फुल कोर्ट लार्जेस्ट बेंच ने, इस बेंच में 13 जजेस जो हैं और वो शामिल थे और 13 जजेस में से 8 जजेस जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ये फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था उसकी गलत तशरीह करके इलेक्शन कमीशन ने जो उनका बल्ला जो निशान है वो छीना, लेकिन वो एक पॉलिटिकल सियासी जमात थी, है और रहेगी। और जिस तरह मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ये बड़ा खुश आइंद है और ये बड़े सियासी असरात छोड़ेगा इस मुल्क पर। और शायद अब जो है वो बड़े ताकतवर लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेजॉरिटी है नेशनल असम्बली में उसको जो है वो मानेंगे और मंजूर करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर और उनके कायद इमरान ख़ान पर जो बेजा मुकदमात बनाए गए हैं और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, आई होप कि आज इस फैसले के बाद उस पर कोई नज़रसानी होगी और इमरान ख़ान को रिहा किया जाएगा। लेकिन इमरान ख़ान के दूसरे मुकदमात हैं, इद्दत केस के हवाले से जो फ़ैसला आना था वो आज उसका फ़ैसला था और उस फैसले से पहले ही उन्होंने अदालत ने उनके 2-3 मुकदमा जो 9 मई के हवाले से उन पर बनाए थे उसमें से उनकी ज़मानतें जो है मुस्तरद कर दी गई हैं। तो ये आज की सूरत हाल थी। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आपको आगाह कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज एक बड़ी खुशखबरी मिली है। 13 रुकनी फुल बेंच जो बनाया गया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आज मखसूस नशिस्तें वो जो है तहरीक इंसाफ को देने का जो है वो फ़ैसला आया है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह पार्लियामेंट में पहले अपना रोल अदा कर रही थी, आज इस फैसले के बाद और जब वो मखसूस नशिस्तों पर उनके लोग आएंगे, उनकी वुमेन आएंगे, तो एक मजबूत जो है पार्लियामेंट में जो पोजीशन है वो तहरीक इंसाफ की होगी। लेकिन अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो अपनी पोजीशन बरकरार रख पाती है या नहीं। क्या वो इमरान ख़ान को रिहा करवाने में ये पोजीशन जो है जो वो लेंगे अब दोबारा। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या
आगे जाके होता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान ने निज़ाम को अंदर जेल में बैठ कर बकौल तहरीक इंसाफ 10 सेल में रह के उन्होंने जो निज़ाम को एक नथ डाली हुई थी और अब वो नथ जो है मज़ीद जो है वो मजबूत हुई है। तो अब देखना है कि तहरीक इंसाफ या जो बड़ी खुशखबरी मिली है इस पर जो मुल्की असरात इस पर क्या होते हैं और सियासत पर इसके क्या असरात पड़ते हैं और मौशत पर एक बड़ा जो है वो क्या इम्पेक्ट होता है। इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा मौशत की सूरत हाल है वो बड़ी अबतर है। सफ़ेद पोश तबका जो है वो अपनी ज़िंदगी को अजीरन तरीके से गुजार रहा है। तो अब देखना यह है कि आज ये तहरीक इंसाफ का फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आ गया है। काजी फ़ाइज़ा की एक्सटेंशन का रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है और जो दूसरे भी एक्सटेंशन के कुछ इदारे ख्वाह थे उनकी भी रास्ता जो है वो रोका है। आज कुछ जजेस जो हैं वो आज भी चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें जानी चाहिए और उन्होंने आइन और कानून के साथ खड़े रहे और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो है फ़ैसला दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बली में मैं बता चुका हूँ कि पहले से ज़्यादा वो मजबूत हुई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जितनी भी अहम डेवलपमेंट होती हैं वो आपके सामने रखेंगे और आगे वो वीडियोस मैं इसी वीडियो में आगे लगाता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को जब ये फ़ैसला सुनने को मिला, जब उन्होंने ये फ़ैसला सुना तो उनकी जो खुशी थी वो दीदनी थी और उन्होंने फुल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बाहर जहाँ मीडिया टॉक करते हैं वहाँ पर फुल नारेबाजी की और इमरान खान की रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा कि हम दोबारा अब यहाँ पे एक तहरीक चलाएँगे। और कल राबिया बाजवा साहिबा कह रही थी कि हम GHQ की तरफ डेमोक्रेसी मार्च करेंगे। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में शहर दस्तूर पर और इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार में जो भी अहम डेवलपमेंट होती हैं वो आपके सामने रखेंगे। फिल वक्त के लिए मुझे अपनी इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी जुम्मा हम लोगों के लिए लकी साबित होता है। जश्न वश्न की तैयारियां आज कोई भंग वो मिठाइयाँ शिठाइयाँ क्या कहाँ पे सब कुछ बड़ा फैसला ये। अब देखिए अभी तो हम लोग यहाँ पे खुशी मना रहे हैं आप लोगों के साथ और देखिए हम आगे कैसे मनाते हैं हम लोग। अच्छा चले क्योंकि हमारे लिए बहुत ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट है कि खान साहब और खुशा बीबी की रिहाई और जितने हमारे अंदर कैद में हमारी लीडरशिप मौजूद है उनकी रिहाई इंशाल्लाह हमारा अगला स्टेप है। क्या कहेंगे सवाल? बिल्कुल आज या